सिंदूरी इश्क भाग 14। राठौर मैंशन। रात का वक्त। इवांस अपने रूम में था और वो प्राक्षी का इंतजार कर रहा था, लेकिन प्राक्षी अभी तक रूम में नहीं आई थी, जिस वजह से इवांस को गुस्सा आ रही थी। इवांस अपने माथे को रगड़ते हुए बोला, इस लड़की ने मुझे परेशान करने का ठेका ले रखा है। इसके दिमाग में सीधे तरीके से मेरी बातें नहीं घुसती है क्या? इवांस काफी देर तक प्राक्षी का इंतजार करता है। जब प्राक्षी रूम में नहीं आती है, तब इवांस रूम से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ प्राक्षी ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर वो इवांस के रूम में नहीं गई, तो इवांस उसे लेने आ जाएगा। इसलिए उसने आज अपने रूम का गेट अंदर से लॉक करके रखा हुआ था, ताकि इवांस कल की तरह उसके रूम में न आ सके। प्राक्षी अपने रूम में मजे से लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद इवांस प्राक्षी के रूम के बाहर खड़ा था। इवांस ने गेट को नॉक करते हुए बोला, प्राक्षी ओपन द डोर। लेकिन प्राक्षी थी कि सुनकर भी इवांस की बात को इग्नोर कर रही थी। इस बात से इवांस को गुस्सा चढ़ रही थी। इवांस ने फिर से गेट को पीटते हुए बोला, प्राक्षी मैंने कहा गेट खोलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन प्राक्षी इस बार भी इवांस को कोई जवाब नहीं देती है। प्राक्षी बेड पर लेटकर मुस्कुराते हुए खुद से बोली, मिस्टर राठौड़, अब आप गेट को पीटते रहिए, लेकिन मैं अब गेट नहीं खोलने वाली। जब आप थक जाएंगे गेट पीटकर, तो खुद ही वापस चले जाएंगे। इवांस ने गुस्से में बोला, प्राक्षी मुझे परेशान करना बंद करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। 5 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, गेट खोलकर बाहर आओ। प्राक्षी इवांस को इग्नोर करके लेटी हुई थी। अब इवांस ने भी उसके रूम का गेट पीटना बंद कर दिया था, तो प्राक्षी आराम से सो रही थी। अभी उसे हल्की सी नींद आई ही थी कि तभी उसके खून का गेट तेज आवाज के साथ खुलता है। प्राक्षी चिहुंक कर उठकर बैठ जाती है। जब अपने सामने इवांस को गुस्से में खड़ा देखती है, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। प्राक्षी जब गेट नहीं खोलती है, तो इवांस रूम की ईपली केट की से प्राक्षी के रूम का गेट खोल देता है। इवांस अपनी खा जाने वाली नजरों से प्राक्षी को ही घूर रहा था। प्राक्षी अपनी जगह से खड़ी होकर बालकनी की तरफ भागते हुए चिल्लाकर बोली, मम्मी बचाओ, भाग प्राक्षी, वरना ये पागल आदमी तुझे अपनी नजरों से ही खा जाएगा। प्राक्षी बालकनी के अंदर जा पाती उससे पहले ही इवांस आगे बढ़कर उसे अपने कंधे पर लाद लेता है। प्राक्षी खुद को इवांस सा पे ए की मात्रा ओ और पे आ की मात्रा ता पे ए की मात्रा हुए बोली, मिस्टर राठौर छोड़िए मुझे, वरना मैं आपको श्राप दे दूंगी। इवांस ने डेविल स्माइल करते हुए बोला, दे दो श्राप, मैं नहीं डरता तुम्हारे श्राप से। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? इवांस प्राक्षी को उसके रूम से लेकर अपने रूम में आ जाता है। इवांस जैसे ही प्राक्षी को बेड पर लिटाता है, वैसे ही प्राक्षी बेड से नीचे उठकर नीचे खड़ी हो जाती है। इवांस अपनी एक आईब्रो रेस करके प्राक्षी से बोला, अब ये क्या नौटंकी है तुम्हारी है? प्राक्षी अपना मुंह बनाते हुए बोली, आज भी मैं अकेले बेड पर सोऊंगी, आप जाकर सोफे पर सो जाए। इवांस अपनी आई रोल करके प्राक्षी को घूरते हुए बोला, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? मैं कहीं नहीं सोने वाला, मैं यहीं बेड पर सोऊंगा। प्राक्षी इवांस को घूरते हुए बोली, आपका बेड आपको मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। प्राक्षी इवांस को एटीट्यूड दिखाते हुए सोफे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही प्राक्षी की नज़र सोफे पर पड़ती है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। व्यों की पूरे सोफे पर इवांस का बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था। प्राक्षी इवांस को गुस्से में घूरती है, तो इवांस उसे एक डेविल लक पास करता
है, जिससे प्राक्षी को ये समझते देर नहीं लगती है कि ये सब एवांस का किया धरा है। प्राक्षी ने एवांस से बोला, मिस्टर राठीर, ये सब आपने किया है? अब आपको लगता है कि मैं आपके साथ एक ही बेड शेयर करूंगी? तो ऐसा कभी नहीं होगा। एवांस अपनी दोनों आईब्रो को उचका कर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब तुम खुद देख लो अपना, तुम्हें कहाँ सोना है? मैं चला सोने, मुझे नींद आ रही है। एवांस बेड पर लेटकर अपने हाथों को अपने सर के नीचे रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। प्राक्षी ने एवांस को अपने मन में कोसते हुए बोली, ये देखो इस राक्षस को कैसे आराम से बेड पर सो रहा है। बेड पर तो मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एवांस अपनी आंखें बंद करके ही बोला, तुम अगर चाहो तो बेड पर होकर सो सकती हो, एक साइड का बेड अभी भी खाली है। प्राक्षी गुस्से में एवांस को घूरते हुए बालकनी में चली जाती है। बालकनी में प्राक्षी की नज़र एक तरफ चली जाती, उस तरफ देखकर प्राक्षी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि बालकनी में एक तरफ कोने में चटाई रखी हुई थी। उस चटाई को लेकर प्राक्षी रूम में आती है तो एवांस उसे ही घूर रहा था। प्राक्षी भी उसे एटीट्यूड दिखाते हुए चटाई पर फर्श पर बिछा कर उस पर लेट जाती है। एवांस के चेहरे पर प्राक्षी को देखकर एक छोटी सी एविल स्माइल आ गई थी। एवांस के दिमाग में क्या चल रहा था प्राक्षी को लेकर, ये तो एवांस को ही पता था। प्राक्षी इस वक्त फर्श पर चटाई पर लेटी हुई थी, उसकी पीठ एवांस की तरफ थी। एवांस प्राक्षी की पीठ को देखकर डेविल लुक देता है। कुछ देर बाद एवांस ने एक नज़र प्राक्षी की तरफ देखकर बोला, प्राक्षी, वो मैं क्या कह रहा था कि छिपकली। एवांस की बात पूरी होने से पहले ही प्राक्षी हवा की भी तेज रफ्तार से बेड पर एवांस के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और अपनी घबराई हुई नजरों से एवांस को देखकर बोली, कहाँ है छिपकली? जारी।